समाना, कथा तुम्हारी सुभग सजना। वो समुद्र के समान जो ये कान मिले हुए हैं ना, इन कानों से अगर भगवान की कथा नहीं सुनी तो ये सांप के बिल के जैसे, इसलिए इन कानों से जो है भगवान की कथा का ही श्रवण करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इंद्र ने डर के मारे जो है अपनी पुत्री का विवाह महाराज पृथु से किया। महाराज पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, एक पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान का बेटा हुआ हविर्ध्यान, और हविर्ध्यान के पुत्र हुए प्राची वरिहि नाम के राजा। और प्राचीन वरिहि इनके वंश में जो है ये गलत काम करने पर लगे। इन्होंने अपने यज्ञों में बलिदान प्रारंभ कर दिया, बलि देना प्रारंभ कर दिया। बलिदान के कारण जो है नारद जी आए, नारद जी को बहुत समझाया, पुरंजन का आख्यान सुनाया। इसके बाद नारद जी को उपदेश देने के बाद वहां से चले गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब मैत्रेय के मुख से ये संवाद चल रहा था, मैत्रेय और विदुर का हरिद्वार में, और यही कथा जो है श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को सुना रहे थे। अभी जो है ये विदुर और मैत्रेय का जो है, विदुर और मैत्रेय का संवाद था। मैत्रेय जी के मुख से कथा सुनकर विदुर जी वहां से चले गए। आगे जो है पंचम स्कंद में कथा जाती है कि भगवान के जैसे 24 अवतार होते हैं, ऐसे ही जो है जैन तीर्थकर में भी 24 तीर्थकर होते हैं। आचार्य ऋषभदेव जो है पहले तीर्थकर हुए और पूरे संसार के सम्राट हुए। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे भरत को जो है राजगद्दी सौंप करके अंत में जो है तपस्या करने के लिए महाराज भरत ने भी अपने बेटे सुमित को जो है राजगद्दी पे बिठाया, और भरत जी भी जो है यहां से निकल करके ठीक जो है दामोदर कुंड, जहां से पवित्र जो है नेपाल में जो है दामोदर कुंड है, जहां गंडकी नदी जहां से निकलती है, उसी दामोदर कुंड में जो है शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं। वहां जाकर के भरत जी महाराज जो है तप करने बैठे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भरत जी की वहां जाकर के समाधि लग गई और मंत्र का जाप करने बैठ गई। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु 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 वासुदेवाय। वहां जो है निरंतर जो है जाप करना प्रारंभ कर दिया, और इस मंत्र को जापना। आज भी दामोदर कुंड से जो शिला निकलती है वो जो है शालिग्राम होता है। आज भी वहां की खासियत है कि तुलसी के बिरवे को, तुलसी के पेड़ को, हरे पेड़ को उस कुंड में डालो, उस पे शालिग्राम शिलाएं चिपकती है। दामोदर कुंड में आज भी वो चीज है। और शालिग्राम की एक विशेषता होती है, शालिग्राम का जितनी बारी तोल करोगे उतनी बारी तोल जो है उसका अलग होता है। ये शालिग्राम की जो है विशेषता होती है। असली जो शालिग्राम है, दामोदर कुंड का जो शालिग्राम है, जितनी बारी आप उसका तराजू में तोल करो उतनी बारी जो है तोल अलग होगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। वहां जाकर के ऋषभदेव जी ने जो तीर्थकर हुए, जैन संप्रदाय के पहले तीर्थकर हुए, उन्होंने जो है वहां तप करना प्रारंभ किया। तपस्या करते करते उनकी आंखों के सामने एक दृश्य दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया कि एक गर्भवती हिरन जो है गर्भवती है, और वो जो है पानी पीने के लिए तालाब में आई।
उसके पीछे एक शेर भाग रहा है और उस गर्भवती हिरनी ने जो है छलांग लगाई, उसके पेट में जो बच्चा था वो वहीं गिर गया और उसको जो है उसकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो है उस हिरनी को अपने पास रखा, भरत जी ने उसको अपने पास रखा और उसकी जो है देखभाल करने में, ठीक है वह परोपकार करना चाहिए। इतना ज्यादा उसमें आश्रित हो गए कि जब जो है देखो उसी के अपनी जो 2-4 मालाएं जो भजन जो संध्या थी वो सब छूट गई और बच्चे के जैसे उसको पालने लगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि भरत जी का जो है उसके प्रति इतना मोह हो गया, अब वो मोह नहीं छूट रहा। इसलिए जो है एक दिन क्या हुआ कि एक मृगों का झुंड उनकी कुटिया से आया और मृगों का झुंड आया और मृग के बच्चे ने देखा कि अपनी जाति को देख करके अपनी जाति के साथ चले गया और वो उस वियोग में तड़पते हुए उनकी मृत्यु हो गई। भरत जी ने दूसरा जन्म हुआ, अंत में जो मुख से निकलता है सागति बोलते हैं, जो चीज अंत समय में दिखती है, जो आदमी सोचता है उसी चीज में जो है दूसरा जन्म मिलता है। इसलिए हिरण का वियोग था, हिरण करते हुए मृत्यु हुई और ये दूसरा जन्म जो है भरत जी का हिरण के ही रूप में हुआ। लेकिन हिरण जब जन्म हुआ तो उसमें पूर्व की जो है स्मृति रही। कई बार कुछ जानवर ऐसे होते हैं, ऐसे लगते हैं उनमें बहुत अच्छे गुण होते हैं। भरत जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रही, मेरे से गलती हुई थी, हरी घास नहीं खाई, मृगों के झुंड से अलग रहना, सूखे पत्ते खाना। एक दिन जो है उस जन्म से भी उनको मुक्ति मिली। बोले बांके बिहारी लाल की। अब जो है आगे जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ। अंग्रेज नाम के एक पंडित हैं, उनके घर में जो है 4 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र भरत के नाम पे जो है जन्म हुआ। बचपन से ऐसे काम किए कि भरत की जगह उसका नाम पड़ा जड़ भरत। जैसे ही ब्राह्मण बालक जो है 8 वर्ष के हुए, पिता ने सोचा इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाए। 8 वर्ष में ब्राह्मण का जो है जनेऊ संस्कार हो जाता है, लेकिन आजकल तो 8 वर्ष का तो 30 वर्ष में भी शादी के दिन करवा रहे हैं और वो भी बोलते हैं 1 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं पहनने, केवल शादी के लिए जनेऊ पहनना है बस। तो 8 वर्ष में ब्राह्मण के बच्चे का जो है यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। भरत जी महाराज जो है बचपन से ही बिल्कुल अलग है। भरत जी को अपने पहले जन्म का पूर्ण स्मरण है। तीनों भाई जो हैं अपना काम करते, भरत जी महाराज को से पिताजी ने बहुत पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, लेकिन सोचा अगर संसार के चक्कर में फिर से पढ़ूंगा तो इसी माया में बनना पड़ेगा। इसलिए जो है नाटक किया कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर बंधनों से छूटना है तो मुझे ये नाटक करना पड़ेगा। लेकिन जड़ भरत जी नामकरण संस्कार हुआ, जड़ भरत जी का नाम आगे जड़ भरत हुआ। कुछ नहीं किया। पिताजी ने बहुत कोशिश की वेद पाठ पढ़ाने की, गायत्री मंत्र रटाने की, लेकिन कोई शब्द बोले ही नहीं। इधर जो है जब तक पिता थे, पिता ने जो है माँ थी, घर में रहे, लेकिन एक दिन भाभीियों ने सोचा ये बहुत ज्यादा भोजन करता है, घर से इनको निकाल दिया और खेतों में कुटिया बना करके वहां जो है
जड़ भरत जी महाराज रहने लगे। जिस दिन जिसकी मर्जी आती थोड़ा बहुत भोजन दे करके अपना पेट पाल लेते। एक दिन क्या होता है, एक डाकू का सरदार है, उसने मां भगवती काली के पास कहा था कि मेरे घर में कोई संतान अगर जन्म लेगी तो मैं हे भगवती तेरे सामने जो हो नर बलि चढ़ाऊंगा। एक डाकू का सरदार था, काली के सामने बलि देनी थी और जो है कहीं कोई आदमी नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते डाकुओं के सरदार थे, उसके आदमी जो है ढूंढते गए। महाराज जड़ भरत जी दिखाई दिए, कुटिया में बैठे हुए। चलो, जड़ भरत जी भी सीधे रास्ते लग गए। ये नहीं पूछा कहां ले जा रहे हैं, सीधे रास्ते लग गए और चले गए। बड़े हर्ष और शौक से जो है डाकू लोग ले जा रहे हैं। महाराज जड़ भरत के मन में कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है। सोच रहे ले जा रहे हैं तो ले जा रहे। भील लोग जो डाकू लोग हैं उनको बहुत कष्ट दे रहे हैं सारी, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अब जो है सुंदर जो है उनका स्नान कराया, उनको वस्त्र इत्यादि पहनाई, उनको भोजन इत्यादि कराया। अब जैसे ही बलिदान के लिए मां काली के समक्ष लेके गए, जैसे ही खड्ग उठाया, मां भगवती काली ने दर्शन दिए और डाकुओं के सरदारों को ही मार दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले जगदजननी जगदम्बा मैया की जय। महाराज जड़ भरत जो है वहां से फिर अपनी कुटिया में आ गए। अब एक दिन सिंधु सौहर देश के राजा है, राजा रहुगण। राजा रहुगण कहीं जा रहे हैं। राजा के जो पालकी पर भार वाहक हैं, कहार जो पालकी को ढोलते हैं, उनमें से चारों में से एक बीमार हो गए। उन चारों में से एक बीमार हुआ। राजा ने जाना था जरूर, कहते किसी आदमी को